मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। आज मन की क्लास लगने वाली है। मन की आज तुलसीदास जी ऐसी फजीहत करेंगे कि जिसे सुनकर इंसान शर्मसार हो जाएगा, लज्जा से भर भर जाएगा। आज मन को आईने के सामने खड़ा करेंगे तुलसीदास जी। जो फटकारेंगे मन को वह सुनने योग्य है, क्योंकि मन सारा खेल बिगाड़ता है, मन ही सारा खेल संवारता है। संवारने की स्थिति तो बहुत बाद में आती है, जब ये खुद संवर जाता है, लेकिन पहले तो ये बिगाड़ पर ही रहता है। तो इस मन की क्या क्या बिगाड़ हैं वही जानते हैं। जो पे राम चरण रति होती, कह रहे हैं अपने मन से तुलसीदास जी कि सुन, अगर तेरी सच में राम के चरणों में रति होती, प्रीति होती, तो तेरी ऐसी दुर्गत ना होती। ये इसीलिए है कि सच में तू राम के चरणों में तो प्रीति रखता नहीं है, बस औपचारिकता के लिए है, फॉर्मेलिटी के लिए कि राम से प्रीति है। ये एक तेरे लिए एक फैशन हो गया है, वास्तव में नहीं है। क्योंकि वास्तव में यदि होती तो क्या होता? तो कद त्रिविध सूल निसिबासर साहित्य विपत्ति निसोती। तो भला दिन रात तू ये जो त्रिविधि ताप हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, ये जो तीनों संताप हैं, तो इनके शूल थोड़ी ना सहता। फिर मजाल है इन तीनों शूलों की ये तुझे छू जाए, अगर तेरी सच में राम के चरणों में प्रीति हो। और क्या है? विपत्ति निसौती, तू तो निखालिस विपत्तियों को ही झेल रहा है। एक से एक बढ़कर खालिस मुसीबतें तेरे ऊपर आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि राम के चरणों में प्रीति नहीं है। वे राम ही तो रक्षक हैं, और रक्षा कवच तू धारण नहीं करता, तू विषय वासनाओं के वस्त्र पहनता है, तो वहां तो मुसीबतों का ही डेरा है। इसलिए यह बात जान ले मेरे मन कि सच में तू राम के चरणों में प्रीति नहीं लगाता। जो संतोष सुधा निस्बासर, सपने हूं कब हूं पावे। कह रहे हैं कि सोते समय या जागते समय अगर तू सपने देखता है और उन सपनों में तू संतोष का अमृत पा जाता, तो जागते हुए भी कह रहे हैं सपने देखता है। तो आपने सुना होगा, जब कोई असंभव कार्य करने की बात करता है तो लोग उसका परिहास करते हुए क्या कहते हैं कि अरे दिन में सपने देखना बंद कर दे भाई, क्यों दिन में सपने देख रहा है? तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दिन में या रात में कभी भी तूने सपने देखते हुए अगर सपने में भी जो संतोष रूपी अमृत है उसको जरा सा भी अनुभव किया होता, तो क्या होता? तो कत विषय बिलोक झूठ जल, मन कुरंग जो धावे। तो तेरा ये मन रूपी हिरण है ना, ये इन विषय वासनाओं रूपी जल की तरफ कभी भी ना भागता। अगर सपने में भी तूने संतोष का अमृत चखा होता तो। ये बता रहे हैं कि जो मन है ना, ये मन सपने में भी संतुष्ट नहीं होता, सपने में भी असंतोष से भरा होता है। कह रहे भूल चूक से अगर सपने में भी तूने संतोष का अमृत चख लिया होता ना, एक बूंद बराबर भी, तो फिर तो दिन में भी इन विषय वासनाओं रूपी मृग मरीचिकाओं के पीछे कभी ना भागता। अर्थात क्या कि मन इतना अधिक चलायमान है, इतना अधिक चलायमान है कि वह स्वप्न में भी विषय वासनाओं में ही दौड़ता है। स्वप्न में भी
वह असंतोष से भरा रहता है, संतोष रूपी अमृत वहाँ भी नहीं रहता। सपनों में भी वह राम जी के प्रति शिकायतों से भरा है। एक बहुत लंबी सूची है उसके पास शिकायतों की, जो उसे राम जी से करनी होती है। दिन में तो कर नहीं पाता, सो जाता है बेचारा थक हार के, और जब सो जाता है तो मन रात को सक्रिय होता है और तीव्र गति से, और वह सूची अपनी सपने में भी राम जी को दिखाता जाता है। तो साफ कह रहे हैं तुलसीदास जी कि कहीं तो मन ठहर जा, वो ठहरता ही नहीं। क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि उसको ठहरना हमने सिखाया ही नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाया। एक व्यक्ति मेरे पास आए, परिचित हैं, और कहने लगे कि मैं एक मिनट भी खाली नहीं बैठ सकता, और काम ना हो तो मैं अपने लिए काम ढूंढ लेता हूँ। मैं हर समय व्यस्त रहता हूँ, और ये व्यस्त रहना ही मेरा शौक़ है, ये व्यस्त रहना ही मेरी शक्ति है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कभी ऐसा करें, 5 मिनट के लिए सारे काम छोड़ के सिर्फ शांत होकर बैठने का प्रयास करें। बैठ नहीं सकते, प्रयास करें। बोले हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं अपने को हर समय एंगेज रखता हूँ, ये उनके शब्द थे, एंगेज्ड, हर समय व्यस्त किसी न किसी काम में। तो अब ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे अपने को व्यस्त रखना चाहता है, एक क्षण के लिए भी विश्राम में नहीं जाना चाहता, सोचिए उस व्यक्ति का मन कैसा होगा, कैसा होगा, कितना चलायमान होगा। और मैंने देखा उनके चेहरे को बड़े ध्यान से, उनके चेहरे पर एक तनाव, एक विक्षिप्तता, एक पागलपन, एक खोखलापन, खालीपन, क्योंकि जो हर समय माइंड के सेंटर पर रहेगा, बुद्धि के, जिसकी बुद्धि ही सक्रिय होगी, उसका हृदय तो बिल्कुल निष्प्राण हो चुका होगा। हार्ट सेंटर उसका एक्टिव नहीं होगा, हृदय चक्र। और वही हुआ कि हमने हृदय चक्र पर काम नहीं किया, तो ये जो मन है, ये मन अपनी चालबाजियां करने लगा, और उन चालबाजियों के कारण इसने मनुष्य का जीना दूभर कर दिया है। तभी तो राम के चरणों में प्रीति नहीं लगने देता, ये मन ही तो नहीं लगने देता है। जो श्रीपत महिमा विचार उर भजते भाव बढ़ाए, कह रहे मन सुन, जो तूने अपने भक्ति का भाव बढ़ाया होता, तूने उसको पींगे ही नहीं दी, बढ़ाया ही नहीं। झूला देखते हैं आप, झूले पर आप बैठ जाइए, जरा सा हिलिए तो झूला थोड़ा सा हिलेगा, बस ऐसे हल्का सा। फिर झूले पर हमें पींग देनी पड़ती है। पींग क्या? दोनों रस्सियों को पकड़कर और अपना धक्का मारना पड़ता है, खुद ही अपने से ही फोर्स निकालनी पड़ती है, तो झूला आगे सरकता है। फिर और पींग देनी पड़ती है, और फिर वो पींगे बढ़ती जाती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, तूने अपने भाव को, भक्ति के भाव के झूले को बढ़ाकर पींगे ही कहाँ दी? नहीं दी तूने। जो श्रीपति महिमा विचार, जो तूने श्रीपति की महिमा का विचार किया होता, लक्ष्मीपति की, कि क्या उनकी महिमा है, और अपने मन में उनके प्रति भक्ति का भाव बढ़ाया होता, तो कत द्वार द्वार कूकर जो फिरते पेट खलाए, तो तुझे कुत्ते के समान द्वार द्वार अपना पेट दिखाकर भीख नहीं मांगनी पड़ती। अभी तेरी क्या दशा है? कुत्ते के समान तो भटक रहा है, द्वार द्वार जाके भीख मांग रहा है, अपना पेट भर रहा है। हर जगह यही कहता है, पापी पेट के कारण। तो क्यों तेरी ये दशा है? क्योंकि तूने श्रीपति की महिमा ही नहीं समझी, बिल्कुल नहीं समझी। और ये बात तुलसीदास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरे देखे हैं, मैंने देखा है जिन्होंने सब कुछ अपना श्रीपति पर छोड़ दिया, प्रभु श्री राम पर सब कुछ जिसने छोड़ दिया,
फिर उसे अपने काम स्वयं नहीं करने पड़ते, कुछ नहीं करना पड़ता। वो हनुमान जी देख लेते हैं ना कि भैया इसे तो राम जी मुस्कुरा कर देख रहे हैं, और कहते हैं ना तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। और राम जी जिसे मुस्कुरा कर देख लें तो वह तो हनुमान जी का सर्वप्रिय हो ही जाएगा, और फिर उसके सारे काज हनुमान जी संवारते हैं आकर। लेकिन किसके किसके? जिसकी सच में राम के चरणों में प्रीति होती है उसके। ये बात ध्यान रखें, ये ध्यानार्थ है, सिर्फ उसके। जे लोलुप भय दास आस के ते सब ही के चेरे। और क्या कह रहे हैं कि जो तुम लोभ और लालच के और आशा के अगर तुम वशीभूत हो गए तो तुम्हें संसार में सबकी गुलामी करनी पड़ेगी। तो संसार के चेहरे, संसार में न जाने कितनों की तुम्हें गुलामी करनी पड़ेगी जो इस लोभ और आशा के लालच में फंस गए। तो प्रभु विश्वास आस जीत जिन ते सेवक हरि के रे। कह रहे हैं हरि के सेवक किसे कहा जाता है? जिन्होंने प्रभु का विश्वास जीत लिया हो, जिनकी पूरी आशा प्रभु पर ही टिकी हो और राम का भरोसा जो जीत चुके हों, वे प्रभु के सेवक कहलाते हैं। वे फिर इनके दास नहीं होते, लोभ के, आशा के, ना, उनकी तरफ तो वो देखते ही नहीं। जिसकी दृष्टि श्री हरि के चरणों पर टिकी हो वो कहाँ इधर उधर देखेगा? उसका रस ही नहीं होगा इधर उधर देखने में, हो ही नहीं सकता। वह तो बस भक्ति को ही प्रधान मानेगा और भक्ति में ही वो डूबा रहेगा। नहीं एक को आचरण भजन को। अब अपनी बात तुलसीदास जी सीधी कर रहे हैं, इतनी सब कहानी कह दी उन्होंने। अब कह रहे हैं राम जी बात सुनिए, सीधी बात करता हूं मैं। अब नहीं आचरण भजन को, मेरा आचरण है ही नहीं कि मैं भजन कर सकूं, भक्ति कर सकूं। भक्ति का आचरण ही नहीं है मेरा, भक्ति मुझसे होती नहीं, मैं आपको भज ही नहीं पाता हूं, क्योंकि ये मन ये भजने ही नहीं देता। मैं आपको अपनी कमी बता रहा हूं, दोष बता रहा हूं। आपकी भक्ति बहुत कठिन है, नहीं होती मुझसे, क्योंकि करेगा तो ये मन ही ना। अब मन लगता नहीं है भक्ति में, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं तो इस मन के हाथों वशीभूत हूं। ये मन जैसा कहता है वैसा ही करता हूं, मेरी ये चलने नहीं देता। एक ये दुष्ट विषय वासनाओं के पीछे ही भागता है और मुझे भी भगाता है, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं इसके साथ। अब एक गधे के साथ रस्सी पे एक डब्बा बांध दो तो गधा जहां जाएगा वो गधा, वो डब्बा वहीं बजता हुआ जाएगा। तो तुलसीदास जी कह रहे मेरी हालत तो ऐसी है कि भजन मेरे से होता ही नहीं, मेरे आचरण में ही नहीं है कि मैं आपका भजन कर सकूं। अब यहां एक बात देखना बड़े ध्यान से, मन में खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि देखो भक्ति, जब तुलसीदास जैसा भजन नहीं कर सकता तो हम कहाँ से करेंगे, तो विचार ही त्याग दो कि भैया करना ही नहीं है भजन। ये बात नहीं, बात का गहरा अर्थ समझिए कि तुलसीदास जैसा भक्त संतुष्ट नहीं है भजन करके, तृप्त नहीं है। तुलसीदास जब कह रहे हैं कि मेरे बस का भजन करना नहीं है, और इधर हम ढोल पीटते हैं, नगाड़े पीटते हैं, बैंड बजाते हैं कि हम जैसा कोई भक्त नहीं, और उधर तुलसीदास जी जो भक्त हैं वे कह रहे हैं भक्ति मेरे से होती नहीं है। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं? कि जो जितना उच्च कोटि का भक्त हुआ उसे ये बात समझ में आने लगती है कि भैया भक्ति तो तेरे से हो ही नहीं रही है, क्योंकि भक्ति इतनी गहरी है, इतनी गहरी है
कि वो जाता ही जाता है, भक्ति में जाता ही जाता है और सोचता है कि अरे अभी तो बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ बचा है। और यही सोच सोच के वह चिंतामग्न हो जाता है कि ना, मेरे से तो भक्ति हो ही नहीं रही। मीरा बार बार कहती है, यो मेरो मन बड़ो हरामी। मीरा हरामी कह रही है अपने मन को। ये शब्द मीरा के हैं, मेरे नहीं है। यो मेरो मन बड़ो हरामी, जो मदमातो हाथी, जैसे कोई पागल हाथी हो। ये कह रही है मीरा कि मेरा मन ऐसा है। मीरा अपने मन को हरामी कह रही है। हम क्या कहेंगे बताइए? नहीं है ना कोई शब्द, कोई शब्द नहीं बचा ना। मीरा जैसे उच्च कोटि की भक्त, वो कहती मेरा मन हरामी है, और हम कहते हैं हमारा मन तो बहुत अच्छा है, हमारे मन में तो कोई दोष नहीं है, बिल्कुल साफ पाक मन है हमारा। यही है ना, ये अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं। इतना अंतर है कि हमें अपना मन कभी हरामी नहीं दिखता। हरामी क्यों कह रही है? नमक खाता है राम का दिया, और नमक हरामी करता है इसलिए हरामी है। मालिक वो है जिसने नमक दिया, बनाया जिसने, उस मालिक की हलाली ना करके उनकी करते हैं जो खुद नौकर हैं, तो नमक हरामी कहलाती है। तो नमक हरामी, जिसने नमक बनाया उसके साथ हलाली होनी चाहिए, वह नहीं होती। तुलसीदास जी साफ कह रहे हैं, नहीं एक आचरण भजन को विनय करत हो ताते। इसीलिए मैं आपसे विनय कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी बस का नहीं है आपका भजन करना, बहुत कठिन है आपकी भक्ति, और इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और प्रार्थना करके क्या कह रहा हूँ? कीजिए कृपा दास तुलसी पर नाथ नाम के नाते, कि ये आपका दास तुलसीदास, इस पर आप कृपा कर दीजिए। क्यों कर दें भाई कृपा? क्या किया है, क्यों कर दें? तो कह रहे हैं वो नाम के नाते। वो आपने कहा है ना राम जी कि जो मेरा नाम लेगा मैं उसे तार दूंगा। तो बस आपकी वही बात और वही नाता, आपके राम नाम का नाता, बस उस राम के नाते ही तार दीजिए। क्योंकि मैं दिन रात केवल आपका नाम ही ले लेकर मांग मांग कर खाता हूँ, आपके ही नाम की मैं चाकरी करता हूँ, और कुछ नहीं करता। मैं आपका भजन वगैरह कुछ नहीं करता, अपनी बस का नहीं है भक्ति करना, आपकी बिल्कुल बस की नहीं है, मन ही नहीं करने देगा, विद्रोह कर देगा। तो बस मैंने एक ही छोटा रास्ता खोज लिया, शॉर्टकट, और क्या है कि दिन रात बस आपका नाम ही गाता रहता हूँ और कुछ नहीं करता, आपके नाम का खाता हूँ बस। तो उस नाते से आप मुझ पर कृपा कर दीजिए, बस उसी नाते से। तो ये नाता भी छोटा नहीं है कोई। ये मत समझ लीजिएगा कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा शॉर्टकट बता दिया तुलसीदास जी ने, आज के बाद पूजा हो ना हो, भजन हो ना हो, राम को याद करो ना करो, बस राम नाम बोल दो एक बार, राम के नाते। तुलसीदास जी ने खुद कहा है, क्योंकि ये बात भी मन समझाएगा आपको, बनाएगा बेवकूफ़ आपका, खींचेगा खूब कि देख लो सुन लो, तुलसीदास जी ने कहा है भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं होती है भक्ति तो सिर्फ राम का नाम ले लो। लेकिन तुलसीदास जी की तरह ले लो ना, 24 घंटे वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ राम का नाम ही जप रहे हैं, 24 घंटे राम का ही काम कर रहे हैं। जो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये बजरंग बाण, ये इतनी रचनाएं, ये क्या है? ये राम का ही तो नाम है जो हर समय ले रहे हैं। ले सकते हैं ऐसा नाम, ले सकते हैं तो फिर आपके भी बन जाएगी बात। सोच लीजिए कि मन कहाँ लेकर जा रहा है, बस ये देखना है। और भक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं हो सकती,
ये यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि भक्ति बिल्कुल हो सकती है, मन को साधना है। शुरुआत में ही क्या कह रहे हैं, जो पे राम चरण रति होती, जो सच में तेरी राम के चरणों में प्रीति होती, सच में, तो सच में राम के चरणों में प्रीति लगाने का प्रयास कीजिए। मन तो राम चुटकियों में संभाल लेते, मायापति हैं, उन्हीं की माया की परत चढ़ी है मन पर, वही लेयर, क्षण नहीं लगेगा सब उतार डालेंगे, सब झाड़ देंगे, लेकिन सच में प्रीति हो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम।